एक गहरी नींद से, एक गहरी नींद से हमको जगाया आपने। जिंदगी की हर दिशा में रस बहाया आपने। आप बन गुरुदेव आए, खिल उठे सब गुल चमन। आप बन गुरुदेव आए, खिल उठे सब गुल चमन। झूमने धरती लगी, क्या गीत गाया आपने। झूमने धरती लगी, क्या गीत गाया आपने, क्या गीत गाया आपने। बुद्ध जब भी धरती पर आते हैं, सोए हुए मनुष्यों को जगाने के लिए गीत गाते हैं। उनकी वाणी सुनाई तो पड़ती है गद्य की तरह, लेकिन उसमें जो मिठास होती है वो पद्य की तरह होती है। एक झंकार होती है जागृति की। वाणी में एक ओज होता है। हम व्यक्ति के आवाज से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति किस केंद्र पर जीवन को जी रहा है। अगर आप बहुत संवेदनशील हो तो वाणी का प्रवाह किस सेंटर से आ रहा है यह आप जान सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए लाओसे के पास जब कोई साधक साधना करता था और जब उसे लगता था कि थोड़ा मैं सिद्ध हुआ हूं, तो गुरु के पास आता था कि कुछ मिला है, तो लाओसे उससे कुछ नहीं पूछता, उसे लिटाता और उसकी श्वास को देखता कि श्वास की गति कैसी है, श्वास किस सेंटर से चल रही है, उसको देखकर बता देता था कि कहां तक साधना हुई है। ऐसे ही वाणी का भी जो ओज प्रकट होता है भीतर से। रूमी एक बहुत सुंदर बात कहते थे। सूफियों के जगत में मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक बहुत गजब के सद्गुरु हुए। वे सदा अपने शिष्यों से एक बात कहते थे कि हृदय से निकली हुई बात हृदय तक ही पहुंचती है। जब बात हृदय से निकलती है तो हृदय में जाती है, और जब बात मस्तिष्क से निकलती है तो मस्तिष्क में जाती है। लेकिन असली बात है हृदय से हृदय तक पहुंचना, क्योंकि बुद्धि तो संस्कार है, उसमें बहुत सारे, बहुत कुछ कचरा गार्बेज उसमें डाला हुआ है। हृदय अछूता है, वहां पर कोई संस्कार नहीं पहुंचते। इसलिए हृदय में कोई बात चली जाए तो फिर वहां से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और मनुष्य की यात्रा में मनुष्य को इस अध्यात्म के पथ पर सदा ही सजग रहना होता है, सदा ही सावधान रहना होता है।